आपको और मुझे भी बहुत-बहुत बधाई। सर आपने सर जो सर है यूजीसी वाला जो मैटर है उसमें जो पहला पड़ाव था वो सर पार कर लिया। सर और ऐसे केसेस में स्टे मिल जाना जो है वो बहुत रेयर होता है, विशेषकर हिंदू पक्ष को। तो सर ये तो ये तो एक अद्भुत एक अचीवमेंट है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। अब सर आगे की जो लड़ाई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं अब यहाँ पर, 5 जी क्वेश्चंस ऑफ लॉ। तो जी ये 5 क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या हैं, ये थोड़ा आप बताएं सर हमारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, और जी उन पर फिर आगे हम कैसे चलेंगे और क्या जी उनके लीगल और दूसरे पॉइंट्स हैं। जी। सर, सबसे पहले तो जो बात इम्पोर्टेंट है समझने वाली, कि आपने जो बात कही उसी में मैं थोड़ी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत रेयर ये भी होता है कि कोर्ट किसी स्टैट्यूट के ऑपरेशन को स्टे लगाते हैं, या क्योंकि जनरली जो आज तक एक जुडिशियल ट्रेंड रहा है या जुडिशियल नॉर्म रहा है कि कोर्ट किसी रेगुलेशन को या स्टैच्यू को या एक्ट को स्टे नहीं करती है। पर हमने देखा मराठा रिज़र्वेशन के केस में, और फिर जो फार्म लॉस था उसके केस में, और वफ़ एक्ट के केस में एक नई जुडिशियल जिसे कह सकते हैं पॉलिसी, या एक जुडिशियल ट्रेंड डेवलप हुआ, जजमेंट्स डेवलप हुए, जहाँ पे कोर्ट ने स्टैट्यूट को ही स्टे करना शुरू कर दिया, अगर वो पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही एक लाइन ऑफ रिसर्च थी पहले तो जहाँ यही है, जनरल तो यही है कि साहब देयर इज अ प्रिजम्पशन टू द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट। द स्टैट्यूट। तो इसीलिए कोर्ट क्या करती थी, कोर्ट ये कहती थी कि हम इसको फाइनली सुन लेते हैं, फाइनली डिक्लेयर कर देती थी कि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर एक नई चीज़ डेवलप हुई कि स्टैट्यूट का ऑपरेशन ही स्टे कर देना। जैसे हमने वफ़ अमेंडमेंट एक्ट में देखा, काफ़ी प्रोविजंस 3C और बाकी और भी प्रोविजंस उसके स्टे कर दिए गए। फार्म लॉज़ के केस में हमने देखा, मराठा रिज़र्वेशन के केस में हमने देखा। इनफैक्ट फार्म लॉज़ के केस में अटॉर्नी जनरल ने उस समय बहस भी की थी कि साहब कोर्ट जो है स्टैट्यूट का ऑपरेशन स्टे नहीं कर सकती है। तो जस्टिस बोबडे साहब ने, जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उनको याद दिलाया कि मराठा रिज़र्वेशन में हमने किया है और हम कर सकते हैं। और एनीवेज अब कोर्ट ने ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है दैट दे कैन स्टे द स्टैट्यूट। तो उसी कड़ी में यहाँ पे हमारी भी यही मांग थी कि जो सेक्शन 3C है, सेक्शन 8B है, 8D है, ये सब डिस्क्रिमिनेटरी हैं, 8E है, ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं और इनको स्टे किया जाए। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो बात हमारी पिटीशन में लिखी है, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 8E है, सॉरी, जब सेक्शन 3E है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन वर्ड डिफाइंड है, तो 3C की ज़रूरत क्या थी? और जो अभी आपने सवाल पूछा उससे ही अपनी बात को शुरू करता हूँ। जो 5 क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ यही है कि जो 3C है, उस डेफिनिशन में उसके क्या मायने हैं? क्या जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसमें डिफाइन किया गया है, क्या वो एग्ज़ॉस्टिव है, इंक्लूसिव है या नहीं है? इस पे हमें अपना तर्क देना है 19 मार्च को। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया है उसमें ये है कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर, इन सबको क्या एक्सक्लूड किया गया है या इनके इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7D पे फ्रेम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सेक्शन 7D में ये प्रोविजन है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एंश्योर करेंगे कि सिलेक्शन और सेग्रीगेशन और एलोकेशन हो सके हॉस्टल्स और क्लासरूम का। तो जो सेग्रीगेशन वर्ड उसमें है, वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को खटका कि आप हॉस्टल्स और क्लासरूम को सेग्रीगेट करने की बात कैसे कर सकते हैं। और फिर जो चौथा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग के ऊपर बनाया है कि क्या रैगिंग जो है इस पूरी उसकी परिधि में आती है कि नहीं आती है। और पाँचवाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट ओपन रखा है कि अगर कोई पार्टी आर्गुमेंट्स के दौरान या अगली तारीख पे उनको लगता है कि इसमें कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वो कोर्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये एक स्कोप है 19 मार्च की हियरिंग का, जिसमें सारी पार्टीज को अपने तर्क और अपनी बहस रखनी इन कानूनी मुद्दों पे, सेक्शन 3C और 3E के इंटरप्ले पे। सेक्शन 3C में जो उसका ज़ोन है, उसका ज़ोन ऑफ कंसिडरेशन है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे, उसके ऊपर, रैगिंग के ऊपर, 7D के ऊपर, या कोई और चीज़ अगर इसमें
उभर के सामने आती है।